नमस्कार दोस्तों। हम सभी अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन अक्सर यह नहीं समझ पाते कि किन नियमों और सिद्धांतों का अनुसरण किया जाए। अगर आप भी इस दुविधा का सामना कर रहे हैं तो यह समरी आपके लिए ही है। इस किताब में हम 12 पावरफुल प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे जिन्हें दुनिया के सबसे सफल लोगों ने अपनाया है। लेखक बॉब प्रॉक्टर ने सोचा कि क्यों न इन सिद्धांतों को एक जगह संकलित करके एक किताब में प्रस्तुत किया जाए। आज हम बात करेंगे बॉब प्रॉक्टर द्वारा लिखित पुस्तक 12 पावर प्रिंसिपल्स फॉर सक्सेस के बारे में। इस किताब में मूल्यवान सबक साझा किए गए हैं जिन्हें प्रॉक्टर ने अपने समर्पित अध्ययन, कठोर अभ्यास, परीक्षण और गलतियों से भरे शानदार करियर के दौरान सीखा और महारत हासिल की। जब जीवन को व्यवस्थित करने की बात आती है तो आपके अलावा कोई और इसे आपके लिए नहीं कर सकता। अपनी सफलता के लिए आपको स्वयं मेहनत करनी होगी। इस प्रतिक्रिया में लेखक द्वारा दिए गए 12 सिद्धांत आपकी मदद करेंगे। ये प्रिंसिपल्स इतने सरल और प्रभावी हैं कि आप इन्हें तुरंत अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं और सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। पहला सिद्धांत है सफलता। अल्बर्ट स्विट्जर ने कहा है, सफलता खुशी की चाबी नहीं है, बल्कि खुशी सफलता की चाबी है। यदि आप अपने काम को प्रेम से करेंगे तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। हम सभी को सफलता पाने की क्षमता के साथ जन्म दिया गया है। जरूरत केवल सही दिशा और मार्गदर्शन की है। यदि आप समय पर सही दिशा का चुनाव कर लेते हैं तो आप जल्दी और आसानी से अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। सफलता पाने के लिए किसी लंबी चौड़ी किताब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस ध्यान केंद्रित करके सही चीजों पर काम करने की जरूरत है। सफलता क्या है? सफलता एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसमें आप लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। यह एक गंतव्य नहीं है, बल्कि एक दिशा है। अधिकतर लोग अपनी दिनचर्या या प्रशिक्षण में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे सफलता के लिए समय ही नहीं निकाल पाते। यही कारण है कि बहुत से लोग असफल रह जाते हैं। सफल होने के लिए सबसे पहले यह तय करना जरूरी है कि आप अपने जीवन से क्या चाहते हैं। लेखक के अनुसार सफलता एक योग्य आदर्श की प्रगतिशील प्राप्ति है। इसका अर्थ यह है कि आपको लगातार प्रयास करने होंगे, न कि कुछ समय मेहनत करने के बाद रुक जाना। सफलता की शुरुआत कैसे करें? सबसे पहले सोचें और यह तय करें कि आप अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। जब आपका उद्देश्य स्पष्ट होगा तो उस पर काम करना आसान हो जाएगा। योजना बनाएं। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए एक ठोस योजना तैयार करें। सोचें कि कौन से कदम आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाएंगे। सकारात्मक सोच रखें। अपने अंदर के डर और नकारात्मकता को दूर करें। कई लोग और परिस्थितियां आपके रास्ते में बाधा डालने की कोशिश कर सकती हैं, लेकिन आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना होगा। लगातार प्रगति करें। सफलता के लिए नियमित और प्रगतिशील काम करना जरूरी है। यह मत सोचें कि 1-2 दिन मेहनत करके आप रुक सकते हैं। लगातार प्रयास ही सफलता की कुंजी है। रुकावटों से कैसे निपटें? अपने सफर के दौरान आपको कई तरह की समस्याओं और नकारात्मक लोगों का सामना करना पड़ सकता है। इनसे घबराने के बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। हर चुनौती को पार करते हुए आगे बढ़ें।
आखिरकार अगर आप अपने इरादे मजबूत रखें और आत्मविश्वास के साथ काम करें तो आपको अपनी जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सफलता केवल आपकी मेहनत, समर्पण और सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम है। दूसरा सिद्धांत है फैसला। थियोडोर रूजवेल्ट का कहना है, कोई भी निर्णय न लेने से बेहतर है कि आप कोई निर्णय लें, भले ही वह गलत क्यों न हो। सफलता की शुरुआत सही निर्णय लेने से होती है। जब आप तय कर लेते हैं कि आप अपने जीवन में क्या पाना चाहते हैं, तभी असली बदलाव शुरू होता है। सबसे पहले यह निर्णय लें कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। इसके बाद यह सोचें कि उस उद्देश्य को पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। यह फैसला आपको खुद ही लेना होगा, क्योंकि दुनिया के सभी सफल लोग यही करते हैं। वे निर्णय लेने से घबराते नहीं। कैसे लें सही निर्णय? निर्णय लेने से पहले यह जरूरी है कि आप सोचें कि कोई कार्य आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। यह समझें कि क्या वह आपके लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगा या आपका समय बर्बाद करेगा। सही जानकारी और समझदारी से लिया गया निर्णय ही आपको सफलता के करीब ले जाता है। पूरी जानकारी जुटाएं। किसी भी काम को शुरू करने से पहले उस काम से जुड़ी हर जानकारी इकट्ठा करें। जब आप पूरी तरह आश्वस्त हों कि वह कार्य आपके लिए फायदेमंद है, तभी उसे करने का निर्णय लें। गलतियों से घबराएं नहीं। निर्णय लेते समय यह संभव है कि आप गलतियां करें, लेकिन गलतियां केवल सीखने का एक जरिया है। सफल लोग अपनी गलतियों से डरते नहीं, बल्कि उससे सीखते हैं। इसलिए अगर आपका कोई निर्णय गलत हो जाए तो उसे सुधारें और आगे बढ़ें। वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करें। अपने पास जो भी संसाधन और जानकारी है उसका सही मूल्यांकन करें। सोचें कि आप अभी कहाँ खड़े हैं और आपको कहाँ पहुँचना है। यह स्पष्टता आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगी। स्पष्टता और आत्मविश्वास से निर्णय लें। जब आप अपने लक्ष्यों के बारे में स्पष्ट होते हैं तो आप आसान और सटीक निर्णय ले सकते हैं। यही स्पष्टता आपके बड़े सपनों को हकीकत में बदलने की दिशा में पहला कदम होती है। अपनी प्राथमिकता तय करें। सबसे पहले यह तय करें कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं। यह आपका पहला और सबसे बड़ा निर्णय होगा। ज्ञान और प्रेरणा लें। सफल लोगों के अनुभवों और तौर तरीकों का अध्ययन करें। उनका ज्ञान आपके लिए एक मार्गदर्शक हो सकता है। अपने अंदर की महानता को पहचानें। आपके पास जो भी गुण हैं उन्हें पहचानें और उनका उपयोग अपने फैसले लेने में करें। आज ही शुरुआत करें। ध्यान रखें, निर्णय लेने का सबसे अच्छा समय आज है। जितनी जल्दी आप निर्णय लेना शुरू करेंगे उतनी जल्दी आप अपने सपनों की ओर बढ़ पाएंगे। लगातार बेहतर निर्णय लेते रहें और अपने जीवन को सफल बनाएं। याद रखें, निर्णय लेना आपकी क्षमता, आत्मविश्वास और साहस का प्रतीक है। सही फैसले आपके भविष्य को संवार सकते हैं। तो आज ही निर्णय लें और अपनी सफलता की ओर पहला कदम बढ़ाएं। तीसरा सिद्धांत है जोखिम। मार्क जुकरबर्ग का कहना है, सबसे बड़ा जोखिम यह है कि आप कोई जोखिम ही न लें। आज की दुनिया में असफलता की एकमात्र गारंटी यही है। जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए जोखिम उठाना जरूरी है। जब आप कोई ऐसा निर्णय लेते हैं जो सामान्य से अलग होता है तो वह कठिन जरूर लग सकता है, लेकिन यही फैसले आपको असाधारण परिणाम दिला सकते हैं।
जोखिम लेने की ताकत। जब आप जोखिम उठाते हैं तो आप नई संभावनाओं और अवसरों के द्वार खोलते हैं। हालांकि यह भी सच है कि जोखिम उठाने से असफलता का डर बढ़ता है, लेकिन याद रखें, हर असफलता आपके लिए एक सीख लेकर आती है। असफलता से डरे नहीं। अगर आप असफलता के डर से खुद को रोकते रहेंगे तो आप कभी भी अपनी पूरी क्षमता का एहसास नहीं कर पाएंगे। असफलता का मतलब यह नहीं कि आपने हार मान ली है। इसका मतलब है कि आपने कुछ नया करने की कोशिश की और एक नया सबक सीखा। गलतियों से सीखें। अपनी असफलताओं और गलतियों को सीखने का माध्यम बनाएं। हर असफलता आपको एक नई दिशा और समझ देती है। सफल लोग भी अपनी गलतियों को अपने अनुभव में बदलते हैं और आगे बढ़ते हैं। चुनौतियों को स्वीकार करें। जो लोग जोखिम उठाने से डरते हैं वे अक्सर अपने कंफर्ट जोन में फंसे रहते हैं, लेकिन जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको इस सुरक्षित क्षेत्र से बाहर आना होगा और नई चुनौतियों का सामना करना होगा। जोखिम क्यों है जरूरी? अगर आप जोखिम लेने से बचते हैं तो आप खुद को असली अनुभवों और सीख से वंचित कर रहे हैं। बिना जोखिम के आप अपनी क्षमताओं को कभी पहचान नहीं पाएंगे, अपनी असली ताकत और प्रतिभा को विकसित नहीं कर पाएंगे, नई चीजों को अनुभव करने का मौका खो देंगे। सफल लोग अपनी पूरी क्षमता का एहसास तभी कर पाते हैं जब वे अपने डर पर विजय पाते हैं और जोखिम उठाने का साहस दिखाते हैं। कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। जीवन में सफलता उन लोगों को मिलती है जो अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और जोखिम लेने से घबराएं नहीं। इससे आप खुद को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। सही मानसिकता अपनाएं। यदि आपकी मानसिकता खुद को सुरक्षित रखने की है तो इसे बदलें। जोखिम लेने से ही आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, नई संभावनाओं को पहचान सकते हैं, सही मायने में जीवन जीना सीख सकते हैं। जीवन में जोखिम उठाना आपकी प्रगति और सफलता की कुंजी है। चाहे वह बड़ा हो या छोटा, हर जोखिम आपको कुछ सिखाता है। याद रखें, जो लोग जोखिम उठाने का साहस करते हैं वे ही असली बदलाव लाते हैं। तो डर को पीछे छोड़ें, कदम बढ़ाएं और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। चौथा सिद्धांत है अटलता। कड़ी मेहनत से सफलता मिलती है। अधिकतर लोग अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेने पर अपने घर चले जाते हैं। सफलता की राह में अटलता का महत्व। सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी है दृढ़ निश्चय और अडिग इरादे। जब तक आपका इरादा मजबूत नहीं होगा तब तक कोई भी छोटी सी बाधा या परेशानी आपको आपके रास्ते से भटका सकती है। लेकिन अगर आप अटल रहते हैं तो चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। जैसा कि नेपोलियन हिल ने अपनी मशहूर किताब थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा है, दृढ़ता का कोई बड़ा अर्थ नहीं हो सकता, लेकिन यह किसी भी व्यक्ति के चरित्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। दृढ़ता मानसिक ताकत का प्रतीक। दृढ़ता वह मानसिक ताकत है जो जीवन में बार बार आने वाली बाधाओं और मुश्किलों को पार करने की शक्ति देती है। यह वही गुण है जो आपको हर असफलता से सीखने और बार बार कोशिश करने का हौसला देता है। महान लोगों की कहानियां इस बात का सबूत है कि उनकी सफलता के पीछे उनका अदम्य संकल्प था। वे अपने लक्ष्य को पाने के लिए न केवल कठिन मेहनत करते थे, बल्कि तब तक काम करते रहते थे जब तक कि वे अपने लक्ष्य तक न पहुंच जाएं।
उदाहरण और प्रेरणा। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, उनमें से हर एक में एक बात समान थी। वे अपने लक्ष्य के प्रति अडिग थे। उन्होंने मुश्किलों को अपने हौसले से हराया और अंततः सफलता पाई। उनकी कहानियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि यदि हम भी अपनी मंजिल को पाने के लिए पूरी लगन और दृढ़ता से प्रयास करें, तो कोई भी चीज हमें सफल होने से नहीं रोक सकती। दृढ़ता का फल, आपकी निरंतरता और प्रयास ही आपको सर्वोत्तम परिणाम तक पहुंचाते हैं। ऊंचाई का असली आनंद तभी लिया जा सकता है जब आप उस ऊंचाई तक खुद पहुंचे हों। नीचे खड़े होकर यह अंदाजा लगाना संभव नहीं है कि ऊपर की हवा कैसी लगती है। इसलिए अपनी मंजिल की ऊंचाई की कीमत समझें और हमेशा याद रखें कि सफल होने के लिए दृढ़ता, समर्पण और अटलता अनिवार्य है। लगन के बिना सफलता केवल एक सपना बनकर रह जाती है, लेकिन दृढ़ निश्चय और अडिग प्रयास से वह सपना एक सच्चाई में बदल सकता है। ध्यान रखें, सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर बाधा को पार करके अपने लक्ष्य को पाने का जुनून रखते हैं। 5वां सिद्धांत है जिम्मेदारी। जॉन सी मैक्सवेल का कहना है, जिम्मेदारी हमारी प्रतिक्रिया देने की क्षमता है। यह विश्वसनीय, भरोसेमंद और जवाबदेह होने का गुण है। जिम्मेदारी आज़ादी का पहला कदम। जब आप जिम्मेदारी की बात करते हैं तो आप असल में आज़ादी की बात कर रहे होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आज़ादी की असली कीमत क्या है? हम में से कई लोग सोचते हैं कि हम आज़ाद हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम में से कई अपने ही विचारों के कैदी हैं। हमारा दिमाग हमें वही करने को कहता है जो हम लंबे समय से करते आ रहे हैं। नए विचारों और संभावनाओं पर ध्यान न देने के कारण हम खुद को सीमित कर लेते हैं। अगर आप सच में आज़ाद होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने दिमाग पर नियंत्रण करना सीखें। इससे पहले कि आपका दिमाग आपको नियंत्रित करने लगे। जिम्मेदारी का महत्व। जिम्मेदारी लेने का मतलब है अपने जीवन की हर स्थिति को स्वीकार करना और यह समझना कि आप ही अपनी जिंदगी के निर्माता हैं। जब आप अपने कामों की जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं, तभी आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। सफल लोग हमेशा अपने हर कार्य की जिम्मेदारी लेते हैं। वे मुश्किलों का सामना करने से घबराते नहीं, बल्कि उन पर जीत हासिल करते हैं। जिम्मेदारी लेना आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। यह वही गुण है जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत देता है। अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करें। अपनी जिंदगी को बदलें और आगे बढ़ने की जिम्मेदारी केवल आपकी है। जब आप अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करते हैं तो आप अपनी गलतियों से सीखने और उन्हें सुधारने का मौका पाते हैं। यह अफर्मेशन दोहराएं, मैं अपने जीवन, अपनी भावनाओं और मुझे मिलने वाले परिणामों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हूँ। जब आप इसे बार बार दोहराते हैं तो यह आपको आपकी ताकत और आपके नियंत्रण का एहसास दिलाता है। जिम्मेदारी लेने का मतलब है खुद को अपनी ताकतों और कमजोरियों दोनों के लिए जिम्मेदार मानना। यह समझना कि आपकी सफलता और असफलता दोनों ही आपके द्वारा लिए गए फैसलों का नतीजा है। आज से ही अपने हर काम की जिम्मेदारी लें, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ें। आपकी जिंदगी आपकी है, इसे बेहतर बनाने की जिम्मेदारी भी केवल आपकी है। 6वां सिद्धांत है आत्मविश्वास। एलेनोर रूजवेल्ट का कहना है,
आत्मविश्वास बढ़ाने का एकमात्र तरीका वह काम करना है जिससे आप डरते हैं। आत्मविश्वास जीवन में सफलता का आधार है। यह एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करने और अपने सपनों को पूरा करने की ताकत देती है। लेकिन आत्मविश्वास जन्म से ही नहीं आता। इसे अनुभव, अभ्यास और सही दृष्टिकोण से विकसित किया जाता है। आत्मविश्वास का वास्तविक अर्थ। आत्मविश्वास का मतलब है खुद पर और अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना। यह एक ऐसा गुण है जो न केवल आपके विचारों को बल्कि आपकी क्रियाओं को भी मजबूती देता है। सफलता और आत्मविश्वास का संबंध। आत्मविश्वास से आपकी सफलता की राहें खुलती हैं। जब आप आत्मविश्वास के साथ अपनी बातें रखते हैं तो लोग आपकी क्षमता पर भरोसा करने लगते हैं। क्या आत्मविश्वास स्वाभाविक होता है? नहीं, आत्मविश्वास किसी जन्मजात गुण का परिणाम नहीं है। यह आपके अनुभवों, गलतियों और उनसे सीखने की प्रतिक्रिया का परिणाम है। आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं? डर का सामना करें। आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे सरल तरीका है उन कामों को करना जिनसे आप डरते हैं। हर बार जब आप अपने डर से मुकाबला करते हैं तो आपका आत्मविश्वास एक नए स्तर पर पहुंचता है। स्वयं की ताकत को पहचानें, अपनी क्षमताओं और कौशल पर ध्यान दें, अपनी कमजोरियों का प्रबंधन करें, लेकिन अपनी ताकत को बढ़ाने में ज़्यादा ऊर्जा लगाएं। सकारात्मक सोच रखें, खुद को एक स्टार की तरह देखें। जब आप अपने आप को सफल और सक्षम व्यक्ति के रूप में देखना शुरू करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाएं। छोटी छोटी उपलब्धियां भी आपके आत्मविश्वास को मजबूत बनाती हैं। इसलिए हर छोटी सफलता का आनंद लें और उसे अपनी प्रगति का आधार बनाएं। अच्छाई की तलाश करें। हर व्यक्ति और परिस्थिति में अच्छाई देखने की आदत डालें। सकारात्मक दृष्टिकोण से आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास की शक्ति। आत्मविश्वास सिर्फ खुद को मजबूत बनाने का साधन नहीं है, बल्कि यह दूसरों को प्रेरित करने का भी माध्यम है। जब आप आत्मविश्वास के साथ बात करते हैं तो लोग न केवल आपकी बात सुनते हैं बल्कि आपकी नेतृत्व क्षमता को भी स्वीकारते हैं। ध्यान रखें, आत्मविश्वास के बिना सफलता अधूरी है। यह एक ऐसा गुण है जिसे आप हर दिन सुधार सकते हैं। अपनी क्षमताओं और कौशल पर भरोसा रखें और अपने डर को अपनी प्रेरणा में बदलें। आत्मविश्वास आपकी असली ताकत है। इसे हासिल करने के लिए आपको खुद पर भरोसा करना, अपने डर का सामना करना और सकारात्मक सोच को अपनाना होगा। याद रखें, आत्मविश्वास के साथ आप न केवल अपने सपनों को साकार कर सकते हैं बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। आज ही अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने की दिशा में पहला कदम उठाएं और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं।